तो आज का टॉपिक है मलेरिया। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मलेरिया इज़ ए डिसीज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट। मलेरिया एक बीमारी है जो एक पैरासाइट है उसके द्वारा होती है। दिस पैरासाइट इज़ स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जब यह पैरासाइट इन्फेक्टेड मॉस्किटो है उसके काटने से ह्यूमन बीइंग में होता है। दिस मॉस्किटो इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट फीमेल एनोफिलिस। ये जो मॉस्किटो एक फीमेल है एनोफिलिस उसके द्वारा बॉडी में मलेरिया कॉज होता है। टाइप्स क्या हैं? इसके टाइप्स होते हैं मलेरिया के। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओव्यूल, प्लाज्मोडियम नॉलिशी। तो फैल्सीफॉर्म मलेरिया इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट विद शव। फैल्सीफॉर्म मलेरिया में डेवलप लिवर एंड किडनी फेलियर एंड कोमा। मतलब जो फैल्सीफॉर्म मलेरिया है ना, ये जीवन को भी नष्ट कर सकता है, ठीक, पेशेंट के। और ये लिवर और किडनी या फिर कोमा, इन तीनों को अफेक्ट करके तीनों फेल हो सकते हैं। जो इन्फेक्शन विद अगर कोई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से इन्फेक्शन होता है या फिर प्लाज्मोडियम ओव्यूल से इन्फेक्शन होता है तो वो एक सीरियस इलनेस है, ठीक। ये था हमारा एक नॉर्मली टाइप्स और इंट्रो। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सिम्टम्स हैं, इन द अर्ली स्टेज मलेरिया सिम्टम आर समटाइम्स सिमिलर टू दोज ऑफ मैनी अदर। शुरुआत में मलेरिया में कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया या वायरस द्वारा कोई इन्फेक्शन हो गया हो, लेकिन फिर भी बुखार रहता है, चिल्स, ठंडा ठिठुरन रहती है, पसीना आता है, थकावट रहती है, बॉडी में एच रहते हैं, नोजिया वोमिटिंग भी आती है। हाउ बैड मलेरिया सिम्टम आर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन अवर एज। कभी कभी एज और जनरल हेल्थ पर फैक्टर ये इन पर डिपेंड करता है। द टाइम्स फ्रॉम द इनिशियल मलेरिया इन्फेक्शन अंटिल सिम्टम अपियर यूजली 7 to 30 डेज, यानी 7 से 30 दिन के अंदर ही हमारे मलेरिया के सिम्टम दिखने लगते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए पीसीआर करवाना पड़ेगा, सीबीसी करवा सकते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करवा सकते हैं। ये साइकिल है मलेरिया की, ठीक है ना। जो दो होस्ट चाहिए होते हैं, एक इन्फेक्टेड एनोफिलीज मच्छर और दूसरा ह्यूमन, ठीक। साइकिल कैसे कुछ स्टेप में उसमें वर्क करती है। सबसे पहले मॉस्किटो काटेगा, फिर स्पोरोजोट रिलीज होंगे, ह्यूमन बॉडी में पहुंचेंगे, फिर लिवर इन्फेक्शन होगा, फिर आरबीसी इन्फेक्शन होगा। इन दोनों में एसेक्सुअल प्रोडक्शन होगा, फिर फट के बाहर निकलेंगी, फिर गैमेटोसाइट प्रोडक्शन होगा, फिर मॉस्किटो फीडिंग काटेगा, फिर मॉस्किटो प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन है, स्पोरोजाइट है। ये देखो प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट किया फीमेल एनोफिलिस द्वारा और ह्यूमन को काट लिया और ये मलेरिया फैल गया। क्या होगा? मच्छर काटता है, स्पोरोजोइट रिलीज करता है, वो ब्लड में पहुंचता है, ब्लड से लिवर में पहुंचता है, लिवर के बाद में एसेक्सुअली डेवलपमेंट होता है, फिर लिवर सेल और आरबीसी फटती हैं। उसके बाद में ये टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है ट्रोपोजोइट, और फिर बुखार आता है। और तब ये इतनी बीमारी होने के बाद में जब कोई मच्छर काट लेता है तो वो मच्छर इन्फेक्टेड हो गया है, अब वो जब किसी और को काटेगा तो हमें मलेरिया हो जाएगा। ये थी ट्रीटमेंट मलेरिया की। ये हम दवाई मेरे हिसाब से नहीं है, ये मेडिसिन यूज़ होती है पर डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। ये ट्रीटमेंट है एंटी मलेरिया ड्रग।